आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं प्रमेय 6.1। या इसी को बोला जाता है थेल्स प्रमेय, या इसी को ऐसे देखा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए इस सवाल जो है हर साल 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, क्या होता है हर साल ये जो है 5 नंबर में सवाल आपको पूछता है। क्या होता है 5 नंबर में 5 मार्क्स में क्या होता है पूछता है। देखिए सबसे पहले सवाल बनाने के पहले हम समझ लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, बस खाली याद रखना है आपको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए याद रहेगा, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, मात्र आप खाली आप लोग का याद रहता है ना, तो इसको बनाना आपको एकदम चुटकी में आप बना सकते हैं। यकीन मानिए आपका ये जो वीडियो होगा 7-8 मिनट का होगा, और 7-8 मिनट में वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंजादी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, और मैं 6.1 उसी को बोलते हैं थेल्स पर में, उसी को लिख के आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब व्हाट्सअप नंबर है, इस पर क्या कर सकते हैं, ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हैं। हाई लिख कर भेजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और मेरा चैनल का नाम है @राजक्लास सिस्टम। ठीक है, चलिए इस पर जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की क्या करेंगे, सबसे पहले वो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज बना दिए। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए हर भुजा एक समांतर को ले लेते हैं भुजा। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान अन्य दो, एक भुजा का ये भुजा के समांतर हो गया, और अन्य दो भुजाओं को तो हई भुजा अन्य दो भुजाओं भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी अलग अलग बिंदुओं पर क्या किया जाए, प्रतिच्छेदी करने के लिए एक रेखा खींची जाए। सही है, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदी करने के लिए एक रेखा खींची गई। ठीक है, तो ये अन्य भुजा एक ही अनुपात में क्या समानुपाती होती है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, हम इतना मान लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करेंगे, रचना करेंगे। देखिए यहाँ से एगो लंब डाल देंगे, आपको लंब डाले हैं, तो इसको मान लेते हैं एम। देखिए यहाँ सब लंब डालते हैं, तो इसको मान लेते हैं कौन सी, एम। ठीक है, लंब डाल दिए हैं। याद रखना है आप लोग का। उसके बाद क्या करेंगे, बी को इसे मिला दिया। ठीक है, बी को इसे मिला दिए। ठीक है, इसको भी, और उसके बाद सी को डी से मिला रहे हैं। ठीक है, मानिए ना इसे मिला देते हैं, डायरेक्ट मिला देते हैं ऐसे करके, डॉट डॉट देने से कोई फायदा तो नहीं। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोग को, जिससे बोला था उसे हम क्या किया है, लिख दिया। ठीक है, तो बाद देखिए हम लिखेंगे अब यहाँ दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। ये कितना लोग जो बनाता है वीडियो में बहुत चीज लिखाता है, दिया में क्या क्या होता है उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस हमको लिखना है डी समांतर बी सी। दे दिया डी समांतर बी सी, लिख देंगे डी समांतर बी सी। ठीक है, डी समांतर क्या हो गया, बी सी। हाँ चलिए समझिए, डी समांतर बी सी लिख दिए हम लोग। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना, लिख देंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना है कि भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक ही अनुपात में होती है, मतलब अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में, मतलब ए डी बाटा डी बी। देखिए अनुपात का मतलब बाटा में। ठीक है, लिखेंगे ए डी बाटा डी बी, लिखेंगे ए डी बाटा, सिद्ध कर लाना ए डी, ए डी बाटा डी बी, ए डी के बाटा डी बी है, ए डी बाटा डी बी, फिर बराबर सिद्ध कर लाना है ए ई बाटा ई सी, ए ई बाटा ई सी। ठीक है, हमको यही सिद्ध कर लाना है। ठीक है, देखिए हम पहले जो दिया था उसको लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना में क्या किया है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे रचना। हम लोग जो रचना में किए हैं उसी को लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए रचना में क्या किया है, हम डी ए लंब डाले हैं कौन सी पर, ए पर। क्या किया है रचना में, रचना में क्या किया है, देखिए डी एम से लंब डाले कि ना ए पर, तो वही रचना में लिख रहे हैं डी एम लंब ए। देखिए डीएम लंब ए लिख सकते हैं, या एसी भी लिख सकते हैं। देखिए डी से पर लंब डाले हैं तथा, और लिखेंगे तथा ई एन लंब डाले हैं ए डी, तथा ई एन,
ये ने लंब डाले हैं ए डी पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया है। उसके बाद क्या करेंगे, कहेंगे बी को ई से मिलाए हैं और सी को डी से मिलाया है, दूसरा कुछ नहीं किया है, वही लिख रहे हैं भाई। देखो इधर अब लिख देंगे रचना में ई तथा, और लिख दीजिए तथा था, और लिखिए और बी को ई से, बी को ई तथा बी को ई तथा सी को डी से, सी को डी से मिलाए, यहाँ लिख देते हैं मिलाए, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ मिलाए, ठीक है, इतना हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हम मिला दिए। देखिए रचना में वही लिखा था जो हम यहाँ किए थे, तो डी एम लम डाले हैं ए ई एन लम डाले हैं ए डी, उसके बाद बी को सी से, ई को डी से, मैंने जो ऐसे करके मिला दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, लिखेंगे त्रिभुज, अब लिखेंगे यहाँ परमार, अब परमार देना शुरू करना है, ठीक है। परमार लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक है। ए डी ई का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लिखेंगे ए डी में एरिया, देखिए ऐसे लिखते एरिया त्रिभुज, लिख रहे हैं त्रिभुज ए डी ई, इसका मतलब है त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ए डी ई, क्या लिखेंगे ए आर एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, एरिया त्रिभुज ए डी ई, ठीक है। आप क्वेश्चन में जाकर लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिख दिए एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ऐसा लिख दिए। फिर इसे जैसे इसको ऐसे लिख दीजिए एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुना, अब देखिए ए डी में ये ए डी ई, 1/2 गुना, देखिए आधार ये हमारा हल हो गए, त्रिभुज के आधार क्या हो गया, देखिए त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए बाबू त्रिभुज बनाए हैं, तो देखिए जहाँ गया ना तो इसका आधार ही हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर डालते ना इस पर, तो ये हमारा हई आधार हो जाता, ठीक है बाबू। तो देखिए वही भाई 1/2 गुना ये आधार हमारा ही होगा कि ना, क्योंकि यही यहाँ से एक आया है, यहाँ है कि नहीं, ये इस पर है कि ना, तो 1/2 गुना आधार, आधार लिखेंगे ए डी, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई इसकी लंबों को, जो लंब होता है ना वही ऊंचाई होता है, देखिए यहाँ से डाले हैं ना, तो बाबू देखो यही लंब हो गया हमारा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ईएन का हो गया लंब, ऊंचाई हो गया, चाहे लंब का ही है। देखिए इसका सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई दे देगा, तो मैं शीर्ष ऊंचाई लिखे थे तो ऐसे लिख दिए। अब मान लीजिए ये हमारा हो गया समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी ई, एक और लीजिए पुनः त्रिभुज एरिया त्रिभुज पुनः, अच्छा पुनः त्रिभुज ए डी ई में, देखिए पहले हम लोग ना वो ए डी मत लिख लीजिए, डी बी ई लिख लीजिए, डी बी, सॉरी इसको रन दीजिए, अभी ए डी मत लीजिए। पुनः त्रिभुज, देखिए इसका काम होगा, अब इसको आ जाइए त्रिभुज डी बी ई, लिखेंगे डी बी, पुनः त्रिभुज डी बी ई, ठीक है, डी बी ई, देखिए इस जगह लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी बी ई जो है उसे, जो है इसको उतार देंगे, यहाँ पर उतार दिए, फिर बराबर दे दिए। अब लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब डायरेक्टर लिख दे इसको, डायरेक्टर को लेकर तो लिख देंगे इसको, अब इस याद नहीं हो गया, आप चलिए डायरेक्टर लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए डी बी में आइएगा, डी बी ई, तो देखिए इसमें आया था 1/2 गुना, देखिए आधार हमारा क्या हो गया, ये हो गया, आधार हो गया, ये आधार होगा कि ना, देखो तो यहाँ से आधार हो गया, 1/2 गुना आधार, आधार लिख देंगे डी बी, ऊंचाई देखो, अब देखो ऊंचाई तो एकरा के ना कहल जाए, एकरा ऊंचाई है ये होगा डी ई एन की ऊंचाई होगा, हो जाएगा ई एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया, 2 समीकरण हमारा बन गया, और जगह है लिखा जाएगा। तो देखिए पुनः लिखते हैं, देखिए आप पुनः ना, आप लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई, फिर लिखते हैं त्रिभुज ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहले कर दिया जाएगा, और कर दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2,
समीकरण एक और समीकरण दो लिख दीजिए। समीकरण एक और दो से, समीकरण दो, ठीक है, दो से। तो एक समीकरण नहीं हो गया, दूसरा समीकरण नहीं हो गया, तो इसको यहाँ लिख के बाटा कर देंगे। एरिया त्रिभुज ए बाटा एरिया त्रिभुज डी बराबर, देखिए देखिए एडी का आया इतना, तो इसको लिख दिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको यहाँ उतार दिए, फिर बाटा दे दिए, अब इसको लिख रहे हैं 1/2 गुना डी गुना ई एन, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, आई एन से ई एन कट गया, हमारे पास कहा गया एरिया त्रिभुज ए डी बटा डी बी, कहा गया हमारे पास। देखिए लिख रहे हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई बाटा एरिया त्रिभुज डी बराबर ए डी बटा डी बी, ठीक है। देखिए एक समीकरण, दूसरा समीकरण, समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक, क्या मानेंगे इसको, समीकरण 3, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए कर लेते हैं त्रिभुज ए डी ई, क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी ई लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में लेंगे एरिया त्रिभुज दे देंगे, जो है उसको उतार देंगे, ए डी ई फिर बराबर 1/2 गुना, तो देखिए अब देखो इधर का दोनों रख दिया आधार, अब इधर ला आधार रखेंगे, ठीक है, तो 1/2 गुना, देखिए इधर आधार हो जाएगा कौन चीज, ए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, देखिए यहाँ से गया ऊंचाई हो गया डी एम, क्या हो गया हमारा डी एम, ठीक है। इसको मान लें समीकरण 4, समीकरण 4 मान लेते हैं, फिर लिखेंगे त्रिभुज, अब लिख देंगे डी डी सी लिख देते हैं, डी सी चाहे का लिख देंगे, इसको डी बी लिख देते हैं, डी सी लिख देते हैं, त्रिभुज डी सी, ठीक है। ये पहले इधर ला आधार ले लिए थे, उसके बाद इधर ला ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं समझ आएगा तो आप लोग बोलिएगा तो फिर से बताएंगे हम, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं, रख दे एरिया त्रिभुज, बस हो गया, अब 2 मिनट का और खेल है। एरिया त्रिभुज ए बी बराबर 1/, ये डी थोड़ी लिख रहा था, गलती लिख दी, डी सी त्रिभुज डी सी, चलिए देखिए आ गया, लिख देंगे 1/2 गुना, अब देखिए इसका आधार हो गया ई सी, आधार गुना, देखिए ऊंचाई इसका ये नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, देखिए डीएम आया, इसका आ गया है डीएम आया, समीकरण हो गया 5, ठीक है, समीकरण 5 हो गया, समीकरण हो गया 5। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5, जैसे जैसे किए थे कटाने के लिए, तो यहाँ भी लिख देंगे कटाने के लिए, समीकरण 4 और 5, समीकरण 5 से, तो इसको उतार के यहाँ लिख देंगे बाटा में, एरिया त्रिभुज ए डी ई बाटा, फिर लिखेंगे इसको एरिया त्रिभुज डी सी ई, लिख देंगे यहाँ, लिखेंगे 1/2 गुना ई सी गुना डी एम, अरे इसको उतार रहे हैं, फिर बाटा, जब पहले किसको उतारना था, पहले पहले इसको एक बार देखना, ओह गलती है, पहले इसको उतारना है, ए गुना डी एम, और फिर इसको लिखेंगे 1/2 गुना ई सी गुना डी, देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, ठीक है। हमारे पास क्या क्या लिखेंगे यहाँ, एरिया एरिया डी सी बराबर क्या बचा, यही बटा ई सी, यही बटा ई सी, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 6, मानते हैं समीकरण, मान लीजिए इसको समीकरण 6, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे
ए डी यहाँ पे आया, ए डी यहाँ पे आया, तो सेम सेम आ गया, कट के हट गया, हट गया कि नहीं। अब बचा इसको और इसको, ये दोनों को क्या करना है, हमको बराबर करना है। क्या करना है, देखिए ए डी यू में आया, ए डी यू में आया है, ठीक है, तो दोनों से दोनों कट क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोनों से दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ, तो देखिए ए डी समान समान आ गया, तो ये तो कट के हट जाएगा, लेकिन बच गया हमारा कौन चीज, डी बी और डी सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी डी बी, इधर लिखेंगे डी बी ई, और त्रिभुज डी बी, देखिए डी बी ई, और त्रिभुज डी सी ई, डी बी और त्रिभुज डी सी ई, ये नहीं बचा, देखिए डी बी ई और डी सी ई, डी बी और डी सी एक ही आधार पर बना है, किस पर बना है, एक ही आधार पर बना है, आधार पर बना, ठीक है, एक ही आधार पर बना है। देखिए जब एक ही आधार पर बनता है ना त्रिभुज, तो क्या होता है, समान हो जाता है, यानी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं ऐसे, एरिया त्रिभुज लिख देंगे, एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज डी सी, मतलब डी बी, और फिर इसको लिख देंगे एरिया त्रिभुज डी सी ई, डी सी, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। देखिए देखिए बाबू, देखो ए डी है, ए डी है, तो दोनों से दोनों कट के हट गया, तो बच गया खाली हई, और फिर हई बचा, ठीक है। उसके बाद देखिए हई से हई दोनों था, ये दोनों का क्या किया, बराबर कर दिए। देखिए जब बराबर कर दिए ना, तो उसके जगह पर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ लिखिएगा, लिख देते हैं इसको, 6 हो गया, तो आप लिखिए कैसे लिख दिए इसको, हाँ। अब देखिए, अब भाई सेम सेम आ गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, अब उसमें लिखने की झंझट नहीं है, लिख देंगे हाँ, ए डी बटा डी बी, फिर चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट, लिख देते हैं एरिया त्रिभुज डी बी, ना ऐसे लिख दीजिए, ए डी बटा डी बी। फिर देखिए देखिए छोड़ के देखिए इसको, देखिए हई जो हो गया इसके बराबर आ गया, इसको हटा करके इसको लिख सकते हैं, फिर एक जगह पर इसको लिख सकते हैं, ए डी बटा डी बी, अब बराबर हो जाएगा ए डी बटा ए सी, ठीक है। जब बराबर आ गया ना, तो कटाना छटाना वाला काम मत कीजिए, बस इतना ही लिख दीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स 5 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही हमको सीध करके लाना था, ठीक है, सीध हुआ, सीध हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये जो है 5 नंबर में हर साल आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। अभी 2024 में शायद यही क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप जाकर क्या हो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा, और पीडीएफ जो भी होगा उसको हम उपलब्ध कराएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74 910 15 868, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर हो गया। और मेरा चैनल का नाम है @राज क्लासेज, राज क्लासेज। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, या कहीं भी जो आपका दोस्त हो, या आपके दीदी, मतलब आपके मामा का जो लड़का लड़की हो, उन सब के पास, या फूआ का जो लड़का लड़की हो, उन सब के पास मेरा जो है वीडियो भेजिएगा, ताकि वो सब वीडियो को देख सके और इस सब सवाल को समझ सके। तब तक के लिए जय हिंद।